एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो सुशांत इस रोज सुबह 6:30 बजे उठ गए थे। हालांकि इसके बाद वो अपने कमरे में ही थे और सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने अपनी बहन से फोन पर बात की, जो मुंबई में ही रहती है। इसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त और एक्टर महेश कृष्णा शेट्टी से भी फोन पर बात की। तब तक सुबह के 10:30 बज चुके थे। घर में मौजूद सुशांत के नौकरों और उनके साथ रहने वाले दोस्त ने बताया, सुशांत करीब 10:30 बजे अपने कमरे से बाहर निकले थे और अपने लिए जूस लेकर वापस बेडरूम में चले गए थे। तब उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई थी। इसी के कुछ देर बाद सुशांत का एक नौकर उनसे ये पूछने के लिए गया कि वो लंच में क्या लेंगे, लेकिन कई बार दरवाजा खटखटाने और आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सुशांत के घर में काम करने वाले लोगों और उनके दोस्त ने उनके मोबाइल पर भी फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। इस पर वहां रहने वाले लोग घबरा गए। उन्होंने सुशांत की बहन को फोन कर इसकी जानकारी दी। बहन ने भी सुशांत को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद उनकी बहन भी सुशांत के घर पहुंच चुकी थी, मगर कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। तब तक उनके साथ काम करने वाला एक नौकर अपार्टमेंट के बाहर से डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले एक शख्स को बुलाकर लाया था। उसने चाबी बनाई और आखिरकार उनके कमरे का दरवाजा खोला गया, लेकिन अंदर जो मंजर था वो हिला देने वाला था। सुशांत की लाश एक हरे रंग की बेडशीट से बने फंदे से सीलिंग से लटक रही थी। जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो खुद सुशांत की बहन, उनके साथ रहने वाला उनका आर्ट डिजाइनर दोस्त और एक नौकर वहां मौजूद था, जो इस वारदात के पहले 3 चश्मदीद थे। इसी दौरान एक डॉक्टर को भी बुलाया गया और उनके साथ काम करने वाले लड़के ने पुलिस को 108 नंबर पर फोन कर दिया। कुछ ही देर में मुंबई पुलिस और डॉक्टर भी मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक सुशांत की बहन, दोस्त और नौकरों ने उनकी लाश को नीचे बिस्तर पर उतार लिया था। डॉक्टर के आने से काफी पहले सुशांत इस दुनिया से दूर जा चुके थे और डॉक्टर के लिए तो बस उन्हें मुर्दा करार देने की औपचारिकता ही शेष बची थी। नए दौर के बेहद काबिल और होनहार एक्टर में से एक सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा के अपने फ्लैट में अकेले ही रहते थे। हालांकि उनके साथ इस घर में कुल 4 लोग और रहते थे। इनमें से 3 लोग उनके लिए काम करते थे, 2 रसोइये और एक हाउसकीपर, जबकि चौथा उनका एक आर्ट डिजाइनर दोस्त था। सुशांत की जिंदगी में अब तक जो भी उथल पुथल चल रही थी वो खामोशी से चल रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। सुशांत जिस मकान में रहते थे वो करीब 3600 स्क्वायर फीट का एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, जिसमें नीचे एक बड़ा हॉल, किचन और दूसरी चीजें हैं, जबकि ऊपर 3 बेडरूम हैं। इनमें से एक बेडरूम में सुशांत खुद रहते थे। उनके साथ इस फ्लैट में उनका एक कुक नीरज सिंह था, जो 11 मई 2019 से उनके साथ रह रहा था। उनका दूसरा कुक केशव बचनेर उनके साथ करीब 1.5 साल से था। तीसरा शख्स दीपेश सावंत था, जो हाउसकीपिंग समेत दूसरे काम देखता था, जबकि चौथा एक आर्ट डिजाइनर सिद्धार्थ पिठानी था।
पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है। सुशांत के घर वाले पटना में रहते हैं। पुलिस का दावा है कि बीते 6 महीने से वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। हालांकि उनके आत्महत्या करने की अलग से कोई वजह सामने नहीं आई है और न ही मौका वारदात से पुलिस को अब तक कोई सुसाइड नोट ही मिला है। ऐसे में उनकी खुदकुशी फिलहाल हर किसी के लिए राज बनी है। सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई।